Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, we are going to cover the remaining part of Chapter 4 Subject Verb Agreement from Class 10th English Language. It is given in your English practice papers book on page number 145 and 146. So, students, let's start. चलिए शुरू करते हैं. Students, in previous video, we have studied some rules and now we are going to cover some more rules. प्रीवियस वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स पढ़े थे. इस वीडियो में हम कुछ और रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. रूल नंबर 9, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द क्लास इट नेम्स इज कंसिडर्ड एज अ यूनिट. यानी जितनी भी कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, अगर उनकी जो क्लास है वो पूरी एक यूनिट की तरह यूज़ की गई है, शो की गई है, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी. जैसे हम बोल सकते हैं अ टीम, है ना. बट व्हेन द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर कंसिडर्ड इंडिविजुअली द वर्ब मस्ट बी प्लूरल. जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, और जैसे यहाँ पर द जूरी इज़ फाइनली कंप्लीट. तो यहाँ पर जूरी का मतलब है कि जो जज होते हैं उनका ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं जूरी. तो यहाँ पर जो जूरी है वो कंप्लीट हो गई. कंप्लीट मतलब उसमें जितने भी जज सेलेक्ट होने थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं. और यहाँ पर जब उनके ओपिनियंस लिए गए तो वो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, है ना. तो जब वो इंडिविजुअली बट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पर प्लूरल कलेक्टिव नाउन को प्लूरल माना जाता है और वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ होती है. लेकिन जब कलेक्टिव नाउन एक ही सेम क्लास को शो करती है, डिस्प्ले करती है, तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो जहाँ कलेक्टिव नाउन आए तो वहाँ पर आप चेक करिए कि क्या वहाँ पर कलेक्टिव नाउन में लिए गए जितने भी लोग हैं, जो भी नाउन ली गई हैं, जिनसे मिलकर कलेक्टिव नाउन बना है, क्या वो इंडिविजुअल तो नहीं है, क्या डिफरेंट ओपिनियंस वाले तो नहीं हैं. अगर डिफरेंट ओपिनियंस वाले हैं तो वहाँ पर आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. अगर वो सेम यूनिट से हैं, एक ही यूनिटी शो करते हैं, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा. वो हम आपको एग्जांपल्स में भी और समझाएंगे. चलिए तब तक नेक्स्ट रूल देखते हैं. द फॉलोइंग नाउन्स थो सिंगुलर इन फॉर्म. जो नाउन्स सिंगुलर हैं फॉर्म में, ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेते हैं. कौन से नाउन हैं? कैटल, फोक, जेंट्री, मेजॉरिटी, मैनकाइंड, नोबेलिटी, पीसेंट, पुलिस, पाउल्ट्री, पब्लिक, पीपल, एट्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स, ये सभी नाउन हमेशा क्या लेते हैं अपने साथ? प्लूरल वर्ब लेते हैं, जबकि ये हैं क्या? सिंगुलर हैं. तो इनको नाउन्स को याद रखिए. द कैटल आर ग्रेजिंग इन आवर फील्ड, है ना. कैटल होता है अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो घास चरते हैं, उनको बोला जाता है कैटल. जो घास चरते हैं उन एनिमल्स को, तब उन्हें क्या बोला गया? कैटल. उनका एक ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ होगा? प्लूरल वर्ब लगेगी, है ना. क्यों? क्योंकि ये रूल है, बस और कुछ नहीं. विलेज फोक वेक अप व्हेन द कॉक क्रोज, है ना. गांव के लोग उठ जाते हैं जब मुर्गा की जो बांग लगाता है ना, मुर्गा बोलता है कॉक, है ना. द पुलिस हैव बीन अरेस्टेड द मर्डरर. पुलिस ने मर्डरर को अरेस्ट कर लिया है. तो स्टूडेंट, पुलिस के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब आएगी, कभी भी सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं होगी. द पीपल वांट जस्टिस. लोग न्याय चाहते हैं, है ना. तो वांट्स नहीं होगा, वांट होगा. ओके स्टूडेंट, प्लूरल वर्ब. अब इसमें एक्सेप्शन है, उसको पढ़ लेते हैं. क्या एक्सेप्शन है? व्हेन पीपल मीन्स अ नेशन, इट्स प्लूरल इज पीपल्स. जब लोगों का पीपल का मतलब अ नेशन हो, तो इसका प्लूरल बन जाता है पीपल्स. वैसे पीपल का प्लूरल नहीं होता, लेकिन जब पीपल का मीन्स हो अ नेशन, तब वहाँ पर मतलब हो जाएगा पीपल्स, है ना. इंडियंस आर रिलीजियस माइंडेड पीपल, है ना. तो जो इंडियंस हैं वो रिलीजियस माइंडेड पीपल हैं, धार्मिक विचार वाले लोग हैं. उनका जो माइंड है कैसा है? रिलीजियस है, धार्मिक है. यूरोप हैज़ मैनी डिफरेंट पीपल्स, है ना. तो अब यहाँ पर क्या हुआ? यूरोप के पास काफ़ी मतलब तरह तरह के लोग हैं, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, है ना. तो जब तो ये पीपल्स का मतलब क्या है? यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं. अ नेशन, है ना. किसी देश को ये पीपल लोग, यहाँ पर जो पीपल लिखा हुआ है,
ये किसी देश को, किसी कंट्री को, किसी नेशन को शो करता है। तो यूरोप हैज़ मैनी नेशंस, यूरोप में बहुत सारे नेशंस हैं, तो यहाँ पे पीपल क्या हो जाएगा, पीपल्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। द फॉलोइंग नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग जनरली टेक अ सिंगुलर वर्ब। यानी दिखने में तो प्लूरल लगते हैं बट ये हैं सिंगुलर, तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, सिंगुलर। जैसे डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एथिक्स, गैलोज, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, फिजिक्स, स्टैटिक्स, समन्स, वेजेस, वेयर अबाउट्स। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखने में एस लगी तो प्लूरल लग रहा है, बट मैथमेटिक्स क्या एक सब्जेक्ट का नेम है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं है ना। द वेजेस ऑफ अ सिन इज़ डेथ। वेजेस होता है परिणाम, यानी जो आप काम कर रहे हैं, किसी भी सिन मतलब पाप, किसी भी पाप का परिणाम क्या है, डेथ है, मृत्यु है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 12, द फॉलोइंग नाउन्स आर प्लूरल एंड हैव नो सिंगुलर फॉर्म्स। कुछ आपकी नाउन्स होती हैं जो ऑलवेज प्लूरल होती हैं, इनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। जैसे कि क्लोथ्स, क्लोथ्स का सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, यानी आप क्लोथ नहीं बोले हैं। जैसे क्लोथ्स कौन से, ब्रीच, पैंट्स, सॉक्स, ट्राउजर्स। अब इनका ट्राउजर्स का कभी भी ट्राउज़र नहीं होगा, है ना। अब जैसे कि डिजीज़, बीमारियाँ, मम्प्स, मीजल्स, अब इनका सिंगुलर नहीं होगा, है ना। जैसे गेम्स, जैसे बिलियर्ड्स, डॉट्स, है ना। और कुछ टूल्स हैं जैसे सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, है ना, बेलोज। कुछ मिसलेनियस यानी सबको मिक्स करके दिया हुआ है। आर्म्स क्या होती है, भीख। एशिस, एनल्स, थैंक्स, केव्स, रिचेज, है ना, टाइडिंग्स, प्रोसीड्स, रिमेन्स, सरकमटेंसेस। तो इनका कभी भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या एग्जांपल्स दिए हुए हैं, माई ट्राउजर्स नीड। अब माई ट्राउजर्स नीड क्या है, डर्निंग एट द नीज, है ना। मम्प्स आर कॉमन अमंग चिल्ड्रन। माई सीजर्स आर मिसिंग। आर्म्स व गिवन टू बेगर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन सभी को प्लूरल ही बोला जाता है, इनका कभी भी सिंगुलर नहीं होता। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिए। रूल नंबर 13, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स अ क्वालिटी और क्वांटिटी कंसिडर्ड एज अ होल, द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। लेकिन जब प्लूरल नाउन किसी भी एक क्वांटिटी को या किसी क्वालिटी को कंसीडर करता है किसी एक में, है ना, तो उसको सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। जैसे 5000 रुपीज़ इज़ नॉट अ बैड सैलरी। अब स्टूडेंट यहाँ पर 5000 रुपीज़ अगर ओनली होता तो आर आता, लेकिन यहाँ पर देखिए अ बैड सैलरी, तो ये क्वांटिटी बन गई है, मात्रा एक पूरा मतलब ये कलेक्ट होके एक इसको नाम दे दिया अलग, वो नाम क्या दे दिया, सैलरी। तो यहाँ पर जो इज़ आया है वो 5000 रुपीज़ के लिए नहीं, सैलरी के लिए आया है। जो 5000 रुपीज़ इज़ नॉट अ बैड सैलरी, सैलरी के लिए आया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। व्हेन द सब्जेक्ट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, जब सब्जेक्ट्स कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, द वर्ब मस्ट एग्री विद द नाउन फॉर विच इज यूज्ड, है ना। जब रिलेटिव प्रोनाउन कहीं पे भी आएगा तो वहाँ पर जो वर्ब आएगी वो उस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी जिस नाउन के लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है। जैसे निखिल इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट बॉयज़ हु, अब यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हैव नॉट या हैज़ नॉट, है ना, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा। हु हैव टेकन द एग्जामिनेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पर निखिल है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज़, है ना। रेखा इज़ वन ऑफ द प्रेटिएस्ट एक्ट्रेसेस दैट हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज पोइम्स दैट, अब यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन आया किसके लिए, पोएम के लिए। दिस इज़ द ओनली वन, एक पोएम है तो इज़, दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज पोइम्स दैट इज़ नॉट आर नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, वर्थ रीडिंग हियर एट, सॉरी,
एंटीसेडेंट ऑफ दैट इज वन एंड नॉट पोएम्स. ओके. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने इनमें देखा, यहाँ पर जैसे कि निखिल इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट बॉयज़. अब यहाँ पर जो एंटीसीडेंट है हु रिलेटिव प्रोनाउन का, वो बॉयज़ है, इस वजह से यहाँ पर हैव यूज़ हुआ है, हैज़ नहीं. ओके स्टूडेंट. ऐसे ही रेखा इज़ वन ऑफ द प्रेटिएस्ट एक्ट्रेसेस दैट हैव अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन. अब यहाँ पर जो दैट यूज़ हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, वो एक्ट्रेसेस इसका एंटीसीडेंट है, उसके लिए यूज़ हुआ है, यानी जो स्क्रीन पर दिखाई दी हैं, रेखा के लिए नहीं, यानी बाकी सभी स्क्रीन पर दिखाई दी हैं. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हैव हो जाएगा. हैव इज़ करेक्ट एंड यहाँ पर भी हैव इज़ करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, आगे इनके सॉल्व्ड एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, देख लेते हैं कहाँ क्या आएगा. चलिए, ईच ऑफ दीज मैन. अब ईच जहाँ हुआ है हमने पहले ही पढ़ा था, ईच जहाँ आ जाएगा वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वॉज. करेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वॉज. वॉज इज़ करेक्ट. चलिए, सेट द विलेज फोक. अब हमने अभी पढ़ा था जहाँ फोक आता है वहाँ पर प्लूरल वर्ब आती है. प्लूरल क्योंकि ये पास्ट में है तो इज़ नहीं आएगा, वर आएगा. क्या आएगा, क्योंकि फोक हमेशा प्लूरल होता है. चलिए, एंड नीड्स टू बी. अब नीड्स तो नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म में नहीं है, पास्ट फॉर्म में चल रहा है. देखिए वॉज वर, तो पास्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, नीडेड हो जाएगा. चलिए आगे देखते हैं. नो वन ऑफ द लिसनर्स वर इन अ मूड. अभी नो वन आया है स्टूडेंट्स, तो नो वन इस प्रकार के जो भी ये प्रोनाउन होते हैं इनके साथ क्या यूज़ होता है स्टूडेंट, इनके साथ यूज़ होता है सिंगुलर वर्ब. तो वर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा. ऐसे ही टू प्रोटेस्ट दैट ही के साथ क्या आएगा, वॉज. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं. चलिए, यहाँ ये आंसर्स दिए हुए हैं जो हमने अभी पीछे सॉल्व किया था उसके, तो आंसर्स आप चेक कर सकते हैं. चलिए आगे हम देखते हैं. द करेक्ट फॉर्म. आपको वर्ब कौन सी यूज़ होगी, आपको सब्जेक्ट देख के उस वर्ब को करना है. स्टूडेंट सम्मन्स, बोला था मैंने आपको, दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन ऑलवेज क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है. तो सम्मन्स के साथ क्या यूज़ होगा, वॉज. सम्मन्स के साथ क्या यूज़ होगा, वॉज. चलिए, द मीडिया. मीडिया के साथ ऑलवेज क्या यूज़ होगा, हैज़, क्योंकि मीडिया क्या है, एक यूनिट है, किसकी, रिपोर्टर्स की, है ना, तो एक यूनिट है, इस वजह से. दिस न्यूज़. न्यूज़ क्या होता है स्टूडेंट, न्यूज़ के लिए क्या यूज़ होगा, वॉज. दिस न्यूज़. न्यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है ना, किस में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, बट ये क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है. दिखने में प्लूरल फॉर्म में है लेकिन इसकी जो रियल फॉर्म है वो क्या होती है, सिंगुलर. पॉलिटिक्स इज़ नॉट मेंट फॉर स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉलिटिक्स के साथ क्या यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा. टू एन आउटसाइडर. किसी बाहर वाले के लिए, द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंपनी सीम्स. अब यहाँ पर क्या यूज़ होगा, सीम्स, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो इस कंपनी का एक स्टेटस है, कोई भी, है ना. चलिए, द स्टाफ. स्टाफ के साथ ऑलवेज इज़ यूज़ होता है. स्किटल्स इज़ डैश अ पॉपुलर गेम. अब कोई एक गेम है, यहाँ पर देखिए, अ पॉपुलर गेम. अ पॉपुलर मतलब एक प्रसिद्ध गेम, एक है तो क्या यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा. चलिए, हर्ष स्पेक्टल्स. स्पेक्टल्स के साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है ना, क्योंकि ये इसका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है. ऐसे ही मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है तो इसके लिए इज़ यूज़ होगा, है ना. द पब्लिक. पब्लिक के साथ ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल वर्ब आती है, क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि पब्लिक है तो ये कलेक्टिव नाउन. बट स्टूडेंट, पब्लिक में क्या होते हैं, पीपल्स ऑफ डिफरेंट ओपिनियन. कोई सेम ओपिनियन के पीपल तो होते नहीं है ना, किसमें, पब्लिक में, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी. चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये हमें सॉल्व करने हैं, मैं आपको इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊँगा, बट यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं फिर भी. चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो. नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको क्या करना है, फिल करना है. जैसे पीपल ऑफ आदिलपुर. आदिलपुर एक जगह है, वहाँ के लोग. वॉज, वर, हैड, वॉज टू बी. कैसे थे, कंपैशनेट एंड ऑनेस्ट हैं, तो इसके लिए पीपल हैं, लोग हैं, तो लोगों के लिए क्या आ जाएगा, वर. लोगों के लिए क्या आ जाएगा, वर. चलिए, इनजस्टिस एंड ट्रिकरी, है ना, अन्याय और ट्रिकरी मतलब जो ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं वो.
एज अलाइन टू देम एज ट्रूथ एंड फेयर प्ले टू द सम इन द वर्ल्ड। तो अब यहाँ पर दो नाउन यूज़ किए हैं, इनजस्टिस और ट्रिकरी। जब दो नाउन है तो प्लूरल बन गए, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा स्टूडेंट्स, वर। ऐसे ही यहाँ पर भी ट्रुथ एंड फेयर प्ले, यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट्स, दो नाउन यूज हुए हैं तो इनके लिए भी क्या हो जाएगा, वर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब वर क्यों यूज़ होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले ही सेंटेंस में हमें प्लूरल बोल दिया गया था, ये प्लूरल है तो फिर सॉरी प्लूरल नहीं, सॉरी पास्ट फॉर्म है, इसलिए पूरा ही जो पैराग्राफ बनेगा वो पास्ट फॉर्म में ही बनेगा। चलिए लास्ट देख लेते हैं। बिहाइंड नथिंग बट अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, एनी, है ना, तो एनी तो होगा ही नहीं, एनी का मतलब कोई भी नहीं, फ्यू का मतलब कुछ, अ फ्यू का मतलब इसका भी मतलब कुछ, और द फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू सबका मतलब ही कुछ होता है। बट यहाँ पर क्या यूज़ होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूज़ होगा अ फ्यू टेल्स। क्या यूज़ होगा, अ फ्यू टेल्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको देखा होगा इफ़ यू आर, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ये वाला, ये पूरा पैराग्राफ आपको हम बोलते हैं ना लोगों को, जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है ये पूरा पैराग्राफ। जैसे इफ़ यू आर विजिटिंग दुबई, अगर आप दुबई विजिट कर रहे हैं तो 2 days फॉर मोसनडम एंड ओमान, है ना, तो ये दो जगह हैं, आपको इन के लिए 2 दिन लेने हैं, है ना, तो या 2 दिन मार्क करने हैं, तो मार्क आ जाएगा, मार्क 2 days। यानी जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप दुबई विजिट कर रहे हैं तो इन 2 शहरों के लिए 2 दिन मार्क करिए, है ना, तो मार्क करिए तो क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मार्क। चलिए डैश एनी 4 व्हील ड्राइव, है ना, तो यहाँ पे भी क्या है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, तो हायर, हायर एनी 4 व्हील ड्राइव एंड डैश एंड ड्राइव, यहाँ पे भी है तो ड्राइव अलॉन्ग द कोस्ट, है ना, सब समुद्र के किनारे किनारे ड्राइव करें। चलिए ऑन द स्पॉट वीज़ाज, ऑन द स्पॉट वीज़ाज, अब यहाँ पर ये पूरा प्रेजेंट फॉर्म में है तो आर अवेलेबल, है ना, आर अवेलेबल, वीज़ाज है ना तो आर अवेलेबल, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है, वीज़ा प्लूरल है तो आर आ जाएगा, इज़ तो आएगा नहीं, वॉज आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर हैं। वर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में, इसलिए आर आ जाएगा। चलिए ऑन द ओमानी बॉर्डर चेक पोस्ट पर क्या है, वीज़ाज अवेलेबल है। द ड्राइव डैश बेटर विद एवरी टर्न, है ना, तो जो ड्राइव है स्टूडेंट प्रेजेंट फॉर्म है, तो ड्राइव क्या सिंगुलर है, तो प्रेजेंट फॉर्म में गेट या गेट्स आएगा, गेटिंग पास्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या पास्ट कॉन्टीन्यूस में आता है, शुड आएगा नहीं। अब यहाँ पर गेट या गेट्स में से क्या आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, गेट्स आ जाएगा, ना कि गेट, गेट नहीं आएगा, गेट्स आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। So students, thanks for watching the video. Keep studying at your home and always love your parents. Be safe.